हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपने अपने 10th के एग्ज़ाम देके, या बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हमारे 12th से भी जुड़े होंगे और कुछ बच्चे हमारे जो है वो टारगेट के भी जुड़े होंगे, मतलब ड्रॉपर्स के भी जुड़े होंगे। तो बेटा आज हम शुरू करने वाले हैं मोल कंसेप्ट। आपका स्वागत है हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल पे जिसका नाम है एडू लॉन्चर। एडू लॉन्चर पे बहुत दिनों बाद हम फिर से रिवाइव कर रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं आज से हम मोल कंसेप्ट चैप्टर। ठीक है, तो चलिए मोल कंसेप्ट में अब क्या होता है ना कि बहुत सारी दिक्कतें आती है जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर होके भी हमें उतना इजी लगता नहीं है, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगती है जिसमें कैलकुलेशंस होती है और रिलेटिव मेथड होती है जिसको हम अप्लाई नहीं कर पाते। तो हमारे साथ आज हम बेसिक चीज़ें सीखेंगे जहाँ से फिर हम अप्लाई करके उसको क्वेश्चंस पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है मोल कंसेप्ट में, और स्टार्टिंग से बने रहना हमारे साथ में। चलो शुरू करें। तो देखिए मोल कंसेप्ट में अगर हम देखें तो पहली चीज तो अब बेटा मोल्स क्या होते हैं ये समझने की कोशिश करना। स्क्रीन पे आप फोकस करते रहना कि मोल कंसेप्ट में ये जो मोल वर्ड है ये कहाँ से आया। ठीक है, तो जैसे आप सबको पता होगा कि हम कुछ क्वांटिटीज से रूबरू है। ठीक है, कौन सी? सबसे पहले हम जानते हैं कि एक डजन क्या होता है। बताइए एक डजन क्या होता है? तो 1 डजन में 12 चीज़ें होती हैं। सेकेंड थिंग, अगर हम देखें कि एक क्विंटल क्या होता है, तो जैसे एक क्विंटल चीज़ क्या होती है बताइए। एक क्विंटल में 100 केजीज होते हैं। अगर मैं बोलूँ बेटा कि एक टन क्या होता है, तो एक टन क्या होता है बोलो जल्दी से। एक टन में कितने केजीज होते हैं? 1000 केजीज। तो अगर मैं बोलूँ आपको बेटा कि एक डजन मुझे केले चाहिए, ठीक है, तो आप कितने लेके आओगे? 12। एक डजन मुझे बुक्स चाहिए, कितने लेके आओगे? 12। एक डजन बॉल चाहिए, कितने लेके आओगे? 12। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एक डजन हम कोई भी चीज़ लेके आए तो वो 12 ही आएगी? वो तो फिक्स्ड क्वांटिटी है। वैसे ही मैं एक क्विंटल अगर कुछ बोलूँ तो वो 100 केजी ही होगा, और मैं एक टन बोलूँ तो वो 1000 केजी होगा। तो वैसे ही एक मोल क्वांटिटी भी है। इसको हम ये कह सकते हैं कि मोल एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें फिक्स नंबर होगा। ठीक है, पहले तो ये याद रखेंगे कि मोल एक ऐसी क्वांटिटी होगी जिसमें एक फिक्स नंबर होगा। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कितना नंबर होगा और वही नंबर क्यों होगा? तो सबसे पहले हम 1 मोल की जो वैल्यू याद रखेंगे हमेशा, वो होगी 1 मोल में हमेशा क्वांटिटीज 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हम प्यार से कहेंगे एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, क्या कहेंगे प्यार से हम? एवोगैड्रोस नंबर। ओके, क्लियर? एवोगैड्रोस नंबर। अब बेटा ये नंबर जो है वो एवोगैड्रो ने निकाला नहीं है, एज अ ऑनर उनको ये नाम दिया जाता है, इस नंबर को एवोगैड्रोस नंबर दिया जाता है। ठीक है, अब सर ये 1 मोल में इतने ही नंबर क्यों आए ये हमें समझना है। तो देखो बेटा, जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे लिए डेफिनेशंस बुक में दी होती है कि 1 मोल जो होता है इतनी क्वांटिटीज होगी जितनी 12 ग्राम ऑफ C12 में होती है। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या है इसकी अच्छे से समझना। 1 मोल में इतने क्वांटिटीज प्रेजेंट होगी जितने 12 ग्राम ऑफ C12 में प्रेजेंट होती है, या इतने पार्टिकल्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी होगा 1 मोल में वो हमेशा किसके इक्वल होगा? 12 ग्राम ऑफ C12। पहली बात तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो मोल इज अ क्वांटिटी, हम क्या बोलेंगे? मोल इज अ क्वांटिटी दैट कंटेन्स equal amount of substance as 12 gram of C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन। ओके, क्लियर इतना? ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे कि इसमें कितने वैल्यूज कंटेन होती है, कितने मॉलिक्यूल्स कंटेन होते हैं? तो सिंपल, देखो 1 मोल इज इक्वल टू, हमारे लिए फॉर्मूला दे दिया 12 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ओके, चले आगे बढ़े। सो 12 डिवाइड बाय मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन होता है बेटा 1.99 इंटू 10 की पावर, यह आ जाएगा -23। ये आता है ग्राम में। ओके, ग्राम से ग्राम को हमने कैंसिल कर दिया, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो कभी आपसे पूछा गया कि एवोगैड्रोस नंबर में इतनी फिक्स क्वांटिटीज क्यों है? क्या एवोगैड्रोस के सपने में आया था ये नंबर? क्या उसको ये नंबर परेशान करता था, या उससे बीवी ने इतने पैसे मांगे थे कि यही नंबर उसने क्यों दिया? तो आप बोलोगे कि एवोगैड्रोस नंबर में इतने ही नंबर यू इसलिए है कि 12 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ओके, क्लियर?
उससे जो नंबर आता है वो आता है इतना। और ये नंबर बेटा बहुत बड़ा है, इसलिए एक्सट्रीम वैल्यू है, मतलब हम इसको इमेजिन नहीं कर सकते। अब हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे ना कि इतने पैसे अगर हमारे पास रहे तो कितने साल उसको लगेंगे खर्च करने के लिए, तो बहुत सारे साल लग जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस लेंगे धीरे धीरे, पहले हम कंसेप्ट को बिल्डअप करते हैं। पहली चीज हमारे लिए मोल वर्ड से जो डर था वो निकल गया कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। इतने ही क्यों होंगे, ठीक है, तो वो हमने निकाल लिया कि मोल की जो डेफिनेशन है वो रहती है कि इतने मॉलिक्यूल्स होंगे जितने 12 ग्राम ऑफ C12 में। तो हमने 12 डिवाइड बाय 1.99 इंटू 10⁻23 से सॉल्व कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। चलो अब देखो, जो स्टार्टिंग में हुआ था कि हमें जब भी हम मेजरमेंट करते हैं, जैसे हम मेजरमेंट कर रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, आप इमेजिन करिए कि आप मेजरमेंट कर रहे हो। मैंने कहा कि बेटा आप क्या करो, 1 सेंटीमीटर की लाइन निकालो। 1 सेकेंड बेटा, हाँ चलो इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। हाँ, 1 सेंटीमीटर की क्या करना है, हमें लाइन निकालना है। तो आप क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर की लाइन निकालने के लिए आप एक स्केल लोगे जिससे 1 सेंटीमीटर निकालोगे। तो स्केल क्या हो गई हमारे लिए, रेफरेंस। मैंने कहा कि भैया चाहिए 1 किलो आलू लेके आइए। तो जब आप दुकान के पास जाओगे तो वो क्या करेंगे, एक साइड में 1 किलो का पत्थर रखेंगे और दूसरे साइड में हमें वो आलू मेजर करके देंगे। तो वो जो पत्थर है वो क्या हो गया बेटा, वो हो गया हमारे लिए एक रेफरेंस। ठीक है, एक स्टैंडर्ड हो गया जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, और उसके इक्वल जब आ रहा है तो हम कह रहे हैं कि हाँ ये दोनों सेम चीज़ है। तो मेजरमेंट करने के लिए एटॉमिक मास का हमें किसी रेफरेंस की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर हम देखें तो रेफरेंस के विदाउट में हमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे हर एक का इंडिविजुअल मास निकालने में, क्योंकि एटम तो बहुत छोटा होता है, उसका मास तो और भी छोटा होगा। ठीक है, जैसे आपने याद किया होगा कभी भी 9th-10th में, या कभी ना कभी सुना होगा कि जो एटम का मास है वो 10⁻⁻24 ग्राम्स में होता है, -27 kg में होता है। आप सोचो ये तो बहुत छोटी वैल्यू हो गई, तो हमें एक रेफरेंस की ज़रूरत थी, तो हमने वो चूज़ किया कार्बन को। ठीक है, क्योंकि ईजी था, कन्वीनियंट था, कुछ रीजंस थे जो IUPAC ने सोचा कि हम कार्बन को लेते हैं। ठीक है, तो सबकी सहमति से उन्होंने कार्बन को चूज़ किया एज अ स्टैंडर्ड। ठीक है, तो फिर जो एटॉमिक मास यूनिट बनता है, जैसे नॉर्मल ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या है, बोलो ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या है बेटा, ये तो क्या है हमारे पास kg, लेकिन एटम का मास तो बहुत छोटा है, तो हम उसको kg में अगर मेजर करेंगे तो ये तो एक बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी। तो हमें एक नई डेफिनेशन की, एक नई क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ी यूनिट की, जिसको हम कहते हैं AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब देखो 1 AMU की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 AMU या 1 EU, इसको हम कहते हैं 1 U, 1 डाल्टन भी कहते हैं। यू का फुल फॉर्म जनरली यूनिफाइड मास ऐसे बुक्स में लिया रहता है, हम इसको पैर से पुकारेंगे डाल्टन। ठीक है, इस सिंबल को पैर से पुकारेंगे डाल्टन। तो 1 AMU या 1 U की जो वैल्यू होती है वो आती करीब 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम और 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। याद रहेगी ये वैल्यूज हमें। ठीक है, कोई दिक्कत आएगी आपको, बिल्कुल नहीं। तो चलो अब आगे अगर हम बढ़ते हैं इसमें, तो ये वैल्यू आई कहाँ से ये हमें समझना पड़ेगा। तो 1 AMU की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, 1 AMU इज द मास दैट 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन बताइए, अभी मैंने बताया था 1.99 इंटू 10⁻⁻23 इन ग्राम्स, डिवाइडेड बाय हम 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं बेटा तो आता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्या आपको कुछ यहाँ पे समझ में आया, कोई रिलेशन समझ में आया कि ये हमने थोड़ी देर पहले भी यूज़ किया था, ये हमने थोड़ी देर पहले भी यूज़ किया था Na की वैल्यू निकालते समय। ठीक है, और हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो कहीं ना कहीं Na और AMU एक दूसरे से रिलेटेड है, और हमें ये याद रखना है कि जो हमने यहाँ पे, आप पीछे चेक करोगे, एक सेकेंड, हाँ, जो आप पीछे चेक करोगे कि Na की वैल्यू लिखी, उसका जस्ट रेसिप्रोकल है, उसका अपोजिट है ये। तो Na और AMU में रिलेशन याद रखना है हमें, Na इज इक्वल टू 1/AMU, Na इज इक्वल टू 1/AMU। ये पहली चीज़ आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। तो दो बातें हमें अपने माइंड में अब क्लियरली पूरी हो जानी चाहिए कि
Na की वैल्यू कैसे आई और 1 AMU कैसे आया और दोनों का रिलेशन क्या है। क्या कोई समस्या आएगी इसमें? ठीक है, कोई समस्या नहीं रहेगी। चलिए हम आगे बढ़े। तो चलो बेटा, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब जैसे है कि हमें समझ में आ गया कि 1 मोल, एक मोल में कितनी वैल्यूज़ होगी हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23। और ये इतनी ही क्यों होगी? ये इतनी इसलिए होगी क्योंकि हम क्या करते हैं 1.99 डिवाइडेड बाय, नहीं 12 डिवाइडेड बाय 1.99 इंटू 10⁻23 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। और इसके अपोजिट रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 AMU। 1 AMU की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम और 1.67 इंटू 10⁻27 kg। अब इस दोनों वैल्यूज को आपको हमेशा के लिए याद रखना है जब तक आपकी केमिस्ट्री चलती, ठीक है, हमेशा के लिए। अब रिलेशन क्या आ गया, Na इज इक्वल टू 1/AMU। ये भी क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे आया, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमें कुछ एटॉमिक मासेस याद करने पड़ेंगे, ठीक है। एटॉमिक मासेस कुछ याद करने पड़ेंगे। जैसे अगर हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होगा 1U, हीलियम का आ जाएगा बेटा 4U, फिर उसके बाद लिथियम का आ जाएगा यहाँ पे 7U, फिर बेरिलियम, बेरिलियम का कितना हो जाएगा यहाँ पे बोलिए 9U, ठीक है। फिर उसके बाद बोरॉन का 11U, U का मतलब क्या होगा डाल्टन, ठीक है। बोरॉन के बाद कार्बन का कितना होगा 12U, फिर उसके बाद नाइट्रोजन का 14 डाल्टन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन का 16, फिर फ्लोरीन का 19, उसके बाद नियॉन का आ जाएगा बेटा 20। ये हो गया हमारा स्टार्टिंग के 10। उसके बाद अगर हम देखें सोडियम, सोडियम का कितना होगा बोलिए 23 डाल्टन, मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा बेटा 24 डाल्टन, एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा 27 डाल्टन, फिर उसके बाद सिलिकन, सिलिकन का कितना होगा 28, सिलिकन के बाद फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का कितना हो जाएगा 31, सल्फर का 32, फिर उसके बाद क्लोरीन 35.5 डाल्टन, देन उसके बाद क्लोरीन के बाद कौन आता है आर्गन, कितना आएगा 39.9, पोटेशियम 39.1 और लास्ट में आ जाएगा बेटा कैल्शियम जिसका 40। अब यहाँ पे इसके लिए ट्रिक बता देता हूँ मैं। वैसे तो इसको याद करना पड़ेगा, इतना डिफिकल्ट है नहीं बेटा, थोड़ा सा आपको एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे इसके लिए, ठीक है। अब ट्रिक देखो, ट्रिक ये है कि यहाँ से आपको एटॉमिक नंबर पता चाहिए। जैसे एटॉमिक नंबर इनके सीरियल नंबर ही होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये इनका एटॉमिक नंबर है 15 16 17 18 19 एंड 20। तो ट्रिक ये है कि जो भी इनके एटॉमिक नंबर होंगे बेटा, ध्यान रखो, एटॉमिक नंबर जिसको हम Z सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो अगर इवन होंगे, वो अगर कैसे होंगे इवन, तो हम जस्ट क्या करेंगे 2 इंटू Z, 2 इंटू एटॉमिक नंबर, ठीक है। अगर वो ऑड होंगे तो हम क्या करेंगे 2 इंटू Z प्लस 1, ठीक है। ये ट्रिक आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। इसको आपने कभी ना कभी सुना भी होगा, नहीं सुना है तो फिर आज ध्यान रखना अच्छे से कि जो भी इवन होंगे एटॉमिक नंबर्स उनको 2 से मल्टीप्लाई करना, जस्ट डबल कर देना, और जो भी ऑड होंगे उनको डबल करके प्लस 1 कर देना, ठीक है। आसान सी चीज़ है। लेकिन ये जो ट्रिक है वो हमें कहाँ अप्लाई नहीं होती वो भी ध्यान रखना है। ये अप्लाई नहीं होगी कहाँ पे, जैसे अगर हम देखें नाइट्रोजन और बेरिलियम पे स्विच करना है हमें। जैसे कि बेरिलियम जो है वो 4 का मतलब एक इवन नंबर है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक ये आना चाहिए था 8, लेकिन ये आएगा 9। मतलब बेरिलियम कैसा फॉलो कर रहा है ट्रिक, ऑड वाली। और नाइट्रोजन बेटा कैसा है, एक ऑड नंबर 7 पे आ रहा है, मतलब ऑड नंबर। ऑड नंबर के लिए हमें ट्रिक लगनी चाहिए थी ये, लेकिन ये करेगा इवन वाली। तो हमें स्विच करना है, स्विच करना है, ठीक है। कहाँ पे स्विच करना है हमें, बेरिलियम का जो इवन होगा उस पर ऑड वाली ट्रिक, और नाइट्रोजन का जो कि ऑड है उस पर इवन वाली ट्रिक, ठीक है। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। बाकी सब जगह एज इट इज़। और आगे हमें इन तीनों के जो डेसिमल्स में है इनके याद करने हैं। ये जो 3 है भाई, जो थोड़े से अतरंगी से नंबर्स हैं, इनको हमें याद करना है। इतना तो हम कर ही सकते हैं, इतनी मेहनत जो हम करते हैं टाइम वेस्ट करने में, उसके बदले हम ये कर सकते हैं, ठीक है। ये कर लोगे, चलिए आगे बढ़े। अब हम इनको याद कर लेंगे, पहले इसको पॉज कर लेंगे, थोड़ा सा समय देंगे, हम खुद को इस ट्रिक को
लिख लेंगे पॉज करके, और उसके बाद आप अगले कंसेप्ट पे पढ़ोगे। ये आप करोगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। ठीक है, पॉज करके इसको लिख लो, उसके बाद में आपको इसको याद करना है। ठीक है, चलो, आई होप ये कर लिया होगा आपने जो मैंने कहा। और हम बढ़ते हैं अब मॉलिक्यूलर मासेस पे। हमने एटॉमिक मासेस याद कर लिए बेटा, तो हम क्या करेंगे अब, मॉलिक्यूलर मासेस। अब देखो, अगर एटम्स कंबाइन होते हैं, जैसे हमने देखा है, पहले से पढ़ा है कि एटम्स अगर कंबाइन होते हैं, एक एटम दूसरे एटम से मिलता है तो ये मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक है, और जब एटम होते हैं वो तो किसी में होंगे, किसी एलिमेंट में, तो हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट और एलिमेंट्स कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, कंपाउंड को। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एटम, एंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी कंपाउंड, इसको हम क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन क्या हो गई, इट इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको ध्यान रखना, सिंपल सा है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें मॉलिक्यूल आएगा, यहाँ थोड़ी इंग्लिश अच्छे से कर लेते हैं, ये मॉलिक्यूल आएगा। चलो आगे बढ़े, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब हम डिफरेंट मॉलिक्यूलर मासेस लिखेंगे, तो साथ में सब लोग इसको प्रैक्टिस करना। देखो, बहुत सारे बच्चों को मॉलिक्यूलर मासेस में भी दिक्कत होती है। अगर उनको ये वाला जो पार्ट है वो आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं जिनको नहीं आता है, तो बेटा आप इसको अच्छे से देखो, इसको लिखो, उसके बाद प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो करो। डेफिनेटली आपको इसमें मोल कंसेप्ट में आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरा अच्छे से इसको फॉलो करते रहो सीरीज को। तो पहले अगर हम बोल रहे हैं वाटर, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा था कि आप पॉज करके सबके एटॉमिक मासेस याद कर लो, ये मुझे लगता है आपने कर लिया होगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1। तो क्या करना, 1 लिखना। और कितने हाइड्रोजन है बेटा, यहाँ पे 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। प्लस जैसे ही नेक्स्ट एलिमेंट आया आपको प्लस करना है, और नेक्स्ट एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का कितना होगा, 16। अब इसको सॉल्व कर लो, ये तो हमने सीखा, इसी दिन के लिए तो प्लस माइनस सीखा था बेटा हमने कि यहाँ अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2 + 16। तो वाटर का कितना है बेटा, 18। यूनिट क्या आएगा मॉलिक्यूलर मास का, तो ये आ जाएगा क्या, यू और AMU। सेकेंड, अगर हम बोले CH4 का मतलब क्या होता है, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना है। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास, कार्बन देखो, कार्बन का कितना है, 12 एटॉमिक मास, प्लस कितने हाइड्रोजन है, 4, और एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। तो यहाँ लिखेंगे 1 × 4, तो ये हो जाएगा बेटा 12 + 4 16 डाल्टन। थर्ड, अगर मैं कह रहा हूँ CO2 का, तो CO2 का निकालिए, कार्बन का कितना है, 12, ऑक्सीजन कितना है यार, 2, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो 12 + 32, ये कितना हो जाएगा, 44 डाल्टन। ऐसे ही आप सबके कर सकते हो, जैसे कि एटॉमिक मासेस याद होंगे तो आप निकाल सकते हो। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, इट इज़ द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। एंड कैलकुलेट कैसे करेंगे हम इसको, नंबर्स में कैसे निकालेंगे, तो नंबर्स में निकालने के लिए क्या होगा, सम ऑफ एटॉमिक मासेस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। क्या कोई दिक्कत है बेटा इसमें, बहुत ही हलवा चीज़ है, ये आपको सीखनी है अच्छे से। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ अमोनिया, तो अमोनिया की कितनी होगी, नाइट्रोजन 14, और कितने हाइड्रोजन है, 3, तो ये आ जाएगा कितना, 17 डाल्टन। फिफ्थ अगर देखें हम कोई ले लेते हैं, जैसे भारी भरकम लेते हैं, यूरिया, NH2CONH2, इसको क्या कहेंगे बेटा, यूरिया। ठीक है, तो देखो NH2 कितने बार है, एक बार आगे एक बार पीछे, तो 2 बार है, तो एक NH2 का निकालते हैं, बताओ। नाइट्रोजन का कितना होता है, 14, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, 2, मतलब 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 होगा, और ये 2 बार है इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, यहाँ एक NH2, यहाँ एक NH2, 2 बार NH2 है, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और इनको कर लेंगे ऐड, कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, तो ये कितना हो जाएगा, 14 + 2 16 2 32, 32 + 12 + 16, बेटा ऐड कर लो, ये आ जाएगा 16 डाल्टन। क्या कोई परेशानी है इसमें, ये चीज़ अगर हमें नहीं आ रही है तो फिर हमें थोड़ा अच्छे से इसको समय देना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, एक बार अच्छे से सांस लेनी है और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। चलो 6 क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे 6 क्वेश्चन आ गए, ग्लूकोज C6H12O6, ये क्या है बेटा, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का कितना होगा बताइए, कार्बन कितना है, 6, तो 12 × 6 +
12 गुना 6 कैसे, 12 एटॉमिक मास, 6 बार आएगी। फिर यहाँ 1 गुना 12, ये कैसे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 12 हाइड्रोजन है तो 12 से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस 16 इंटू 6। इसको आप देखोगे 72 प्लस 12 प्लस 96 बेटा ऐड करने पे आएगा 180 डालना। कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। फिर शुगर का क्या होगा, C12H22O11। तो इसको मैं शॉर्टली ऐसे लिख देता हूँ, ये है शुगर हमारा। शुगर को हम केमिकल नेम क्या होता है इसका, सुक्रोज। क्या होगा ये, सुक्रोज। ठीक है, तो जैसे ऐसे लिख देता हूँ C12 और वाटर 11, ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब हमने यहाँ से क्या कर लिया, 11 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो कितने कार्बन है, 12, एक कार्बन का 12, और 12 कार्बन के लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक वाटर का कितना होता है, 18, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 11 से, तो 144 प्लस 18 इंटू 11 कितना हो जाएगा बेटा, 198। इसको ऐड करेंगे, आ जाएगा 342 डाल दो। तो ऐसे ही आप बहुत सारे फॉर्मूलेज जो है, बहुत सारे जो फॉर्मूले हैं वो देख सकते हो और उनके निकाल सकते हो। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अपने सिलेबस में जितने भी केमिकल नेम दिए हुए हैं वो देख लेना, उनके निकालने की कोशिश करना। ठीक है, हाँ, जैसे कुछ एलिमेंट्स हो गए जिनका एटॉमिक मास 20 के बाद होगा तो उनके आपको क्वेश्चन में दिए होंगे, और समय के साथ आप जब 2 साल की केमिस्ट्री पढ़ते हो 11th-12th में तो आपको ये याद ही हो जाते हैं। तो इससे बिल्कुल भी हमें डरना नहीं है। ठीक है, ये पार्ट क्लियर हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट पार्ट आज की क्लास के लिए बस पढ़ते हैं हम, वो क्या रहेगी बेटा, वो रहेगी हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मासेस। जैसे अलग अलग नाम होते हैं उससे हम डर जाते हैं, तो ये हेडिंग डाल लीजिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मासेस। तो पहली बात सुनो, यहाँ आता है क्या, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो वो तो क्लियर हो चुका है, मॉलिक्यूलर मास, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर आता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अरे भैया, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ये सुन के तो हमारे डर लग जाता है, ये क्या आ गया, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। थर्ड आता है एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास, एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास। और इसके बाद फोर्थ तो इससे भी भारी आ जाता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इन सबसे हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, अभी ये डर हम निकालते हैं। ठीक है, चलो 2 मिनट देना। सबसे पहले चीज़ कि अगर मैं आपसे पूछूं बेटा बताइए वाटर का एटॉमिक मास कितना, सॉरी मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे 18। यूनिट क्या लगेगा, डाल्टन। और 18 AMU भी बोल सकते हैं, दोनों बातें सेम है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 18 AMU भी कह सकते हैं। जब भी ऐसा कुछ दिया हो कि जो यूनिट है वो U है या AMU है, तो उस चीज़ को हम पुकारेंगे मॉलिक्यूलर मास। क्या कहेंगे बेटा, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इसको नोट करते रहना बेटा। फिर अगर हम 18 लिखेंगे, सिर्फ 18, तो इसको हम विदाउट यूनिट जब लिख रहे हैं तो कहेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये भी क्लियर समझ गया। रिलेटिव मतलब कोई यूनिट नहीं लगेगा ये। ठीक है, रिलेटिव में कोई यूनिट नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। फिर अगर मैं कह रहा हूँ 18 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24, मतलब मैंने क्या किया, U की वैल्यू पुट कर दी, U से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, ग्राम। तो आपको पता है ग्राम यूनिट किसका होता है, मास का। और ये बन जाएगा फिर एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास। क्या बन जाएगा बेटा, एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास। तो जब भी आपको एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास पूछे, आपको क्या करना है, U की वैल्यू से मल्टीप्लाई। और लास्ट चीज, अगर आपको बोल दे 18 ग्राम, तो ये आ जाएगा बेटा क्या, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या आ जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसको जनरली बुक्स में दिया जाता है मोलार मास। क्या दिया जाएगा, मोलार मास। क्लियर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। आज की क्लास में बस हम इतना ही करेंगे। जाते जाते एक सवाल आपके लिए, और इसका जो आंसर है मुझे लगता है आप कमेंट करके मुझे बताओगे। सवाल ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर एंड 18 डाल्टन ऑफ वाटर। क्या डिफरेंस है, ये मुझे ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा कि 18 ग्राम ऑफ वाटर और 18 डाल्टन ऑफ वाटर में क्या डिफरेंस रहेगा। तो तब तक के लिए आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।